हेलो किड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम वंस अगेन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर है, जिसके हम आउटलाइंस देख चुके हैं और जिसका पार्ट 1 जो कि सेल की डेफिनेशन एंड सेल डिस्कवरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो होगा हमारा पार्ट 2, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So today we will see what is cell membrane and what are the different characteristic of cell membrane। देखो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है, सेल की कवरिंग है। जैसे हम किसी नोटबुक को कवर लगा देते हैं, जैसे हम किसी पार्सल को बॉक्स में किसी पैक कर देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि जो अंदर चीज़ है वो प्रोटेक्टेड रहे। नोटबुक पे जब हम कवर करते हैं तो हम प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि रेनी सीज़न में या और किसी भी चीज़ों से हमारी जो बुक है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक उसी तरह सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं जिनका प्रोटेक्टेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल के अलाइव रहने के लिए और सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो उस सेल के जो अंदर के ऑर्गेनल्स है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। दैट कवरिंग, दैट आउटर लेयर ऑफ द सेल इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन के डेफिनेशन। अभी ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ही सेल के सारे जो फंक्शन है वो सही तरीके से हो पाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, उस कवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब क्या क्या है वो कवर पहले देखते हैं होता कैसा है। थिन, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एक पतली सी लेयर होती है और वो इलास्टिक होती है और वो थिन होती है। And very important characteristic of cell membrane is living, because we always say that cell is living. Definitely cell is living because cell can grow and divide, right? तो जो चीज़ grow हो सकती है वो living होती है। ओके, सेल ब्रीथ ऑल्सो, सेल कैन ब्रीथ ऑल्सो, बिकॉज जो भी एक हमारे बॉडी में गैशियस एक्सचेंज होता है वो सेलुलर लेवल पे भी होता है। तो सेल अगर ब्रीथ कर सकता है, सेल अगर ग्रो हो सकता है, सेल अगर डिवाइड हो सकता है, तो डेफिनेटली सेल लिविंग थिंग है। और अगर सेल लिविंग थिंग है तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री भी लिविंग है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है एंड लिविंग होता है। सेकेंड, उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है सेल के अंदर के जो भी कंटेंट हैं, जो भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो भी हमने बात की थी, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी एंड ऑल, एवरीथिंग वॉट एवर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दोज थिंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय सेल कवर। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर के सारे ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करता है और अपने अंदर होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ओके, एंड सेल की मेम्ब्रेन की वजह से ही जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है या जो सेल है पूरा ओवरऑल, उसको एक प्रॉपर शेप मिल पाता है। क्योंकि सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है एक, और फ्लूइड का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, या लिक्विड या फ्लूइड का कोई शेप नहीं होता। तो वो जो बाहर की बाउंड्री है, कवरिंग है, वो उसको एक प्रॉपर शेप दे पाती है, प्रॉपर शेप में रख पाती है। एंड as the cell membrane is thin and elastic and flexible, it allows the movement of material in and outside of the cell। कुछ चीज़ें बॉडी के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाती हैं और कुछ चीज़ें सेल में से बॉडी में जाती हैं, बाहर जाती हैं। ओके, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है। अब परमिएबल मतलब चीज़ों को अलाउ करना, परमिट करना अपने अंदर। ओके, एंट्री और एग्ज़िट को अलाउ करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोला गया है। सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बोला गया है कि कुछ भी चीज़ें जो रिक्वायर नहीं है वो अंदर नहीं जाती हैं। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो सेल के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ही वो चूज़ करके अंदर लेता है और अनवांटेड चीज़ों को वो बाहर ही रहने देता है। और जब सेल के अंदर फंक्शनिंग होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, तो कुछ गैसेस रिलीज़ होती है जिनका सेल के बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो सेल के बाहर भी उस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से जा पाती है। तो सेल मेम्ब्रेन का और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इट
allows the movement of substances or molecules in and outside of the cell. Okay? अब ये बना किससे होता है? ये बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल से. ओके, एंड एज द मेम्ब्रेन इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल, तो ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी बाहर जो भी चीज़ें हैं या जो भी फूड पार्टिकल है जो सेल को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, अब सेल को भी सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए बिकॉज सेल इज़ लिविंग थिंग, तो वो फूड पार्टिकल जब बाहर होता है सेल के, तो सेल की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल ऐसे 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 आता है और उस फूड पार्टिकल को पकड़ के अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है. अब एनगल्फ मतलब पकड़ के अंदर लेना. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कैसे एनगल्फ कर लेता है? सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ ओपनिंग होती है या उसके पास कुछ पोर्स होते हैं या माउथ होता है उसका कि मुंह खुला और उसने अंदर ले लिया? नहीं, वो इलास्टिक होता है. इलास्टिक का मतलब वो स्ट्रेच हो सकता है, बट इलास्टिक का मतलब ये नहीं कि वो ओपन हो रहा है और फूड ले रहा है, बट हम फिर भी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो फूड को एनगल्फ कर लेता है. तो एनगल्फ का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? आपको पता होगा कीचड़ या दलदल. दलदल के पास कोई माउथ नहीं होता, कुछ नहीं, बट कोई इंसान जब दलदल में फंसता है तो वो अंदर अंदर जाते जाता है. दलदल उसको अपने अंदर की ओर खींचता है. इंसान बाहर आने की कोशिश करता है बट वो अंदर की ओर अपने खींचता है और वो जो भी ह्यूमन बीइंग है या जो भी चीज़ उसमें गिरी है वो उसको अंदर एनगल्फ कर लेता है. सो सेम एग्जैक्टली उसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन. अब एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. It is thin, flexible and elastic. It is living. It gives definite shape to the cell. It holds all the material present inside the cell. It allows the movement of cell in and outside of the cell body, and it is selectively permeable. It engulfs the food material present outside the cell. Okay, this was about the cell membrane. अब हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके आगे की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, आगे के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे. बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी सेल हमने लास्ट ख़त्म किया कि सेल फूड को अंदर ले लेता है या सेल जो है वो इन एंड आउट मटेरियल को अंदर और बाहर आने देता है. तो ये होता कैसे है एग्जैक्टली? इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज़ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ऑस्मोसिस होता क्या है, डिफ्यूजन होता क्या है. सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो. इसके अलावा हमें एक पार्ट और जानना है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, टाइप ऑफ सोल्यूशन. तो देर आर 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. हम नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन शॉर्टकट में देखेंगे और उसके बाद हम टाइप ऑफ सोल्यूशन देखेंगे और हम सेल का एक और ऑर्गेनल कवर करेंगे. आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा. प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी. We will complete this all chapter in very simple and easy way. If you like, please subscribe to my channel. Thank you.